नमस्कार। आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं कि इंसान है वो एक परिंदा है जो उम्मीदों पर जिंदा है। सच है, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, सपने हैं तो जीवन है। ये सब हमारे जीवन में एक संजीवनी का काम करते हैं। हमारे जीवन में आशाएं, उम्मीदें और सपने निकाल दो तो कुछ नहीं बचता, लेकिन जब ये पूरे होते हैं, सपने साकार होते हैं, हमारी जो आशाएं हैं वो पल्लवित होती है, हमारी जो उम्मीदें हैं वो फलीभूत होती है, तो हमारे जीवन में एक चमत्कार सा होता है। हमारा जो मन है वो खुशी से झूम उठता है। हमारा जो मन है वो आसमान में उड़ना चाहता है, कल्पना के पंख लगाकर उड़ना चाहता है। और हमारा जो मन मयूरा है वो नाचने लगता है। दिल करता हम नाचें, कूदें, दौड़ के उस व्यक्ति के पास जाएं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसके गले मिल जाएं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी खुशी को जाहिर करती है। लेकिन दूसरे ही पल जब आपको ये पता होता है कि न तो मैं दौड़ सकता, न मैं आकाश में उड़ना तो दूर में तो 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, मैं झूम नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। क्यों? कि आपके द्वारा आपके ही पैरों में लगाई गई बेड़ियां पड़ी हुई है। वो बेड़ियां है आपके पैरों में जो दर्द है, यानी कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो पेन है उसकी बेड़ियां। ये जो जॉइंट्स पेन होता है ये हमारे अपने द्वारा ही पैदा किया होता है। यानी समय रहते यदि हम उचित आहार नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होने से आगे जाके जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है जॉइंट्स पेन के ऊपर, यानी कि जोड़ों का दर्द। ये परेशानी हर एक इंसान के जीवन में आती है। एक उम्र के बाद में 40 के बाद में लगभग हर एक स्त्री या पुरुष को इस समस्या से सामना करना पड़ता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जॉइंट्स पेन के ऊपर। मेडिकल टर्म में जो जॉइंट्स पेन है इसको हम अर्थ्रैल्जिया कहते हैं। आर्थ्रो और एल्जिया यानी कि जॉइंट्स का पेन। इसके अंदर हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। एक और टर्म है मेडिकल में जिसको अर्थराइटिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और बहुत तेज दर्द होता है। जो अर्थराइटिस है ये 2 प्रकार की होती है। एक ओस्टियो अर्थराइटिस होती है और एक रूमेटाइड अर्थराइटिस होती है। और तो अर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स को सेफ रखती है और हमारी जो जॉइंट्स है, जो हमारी हड्डियां हैं, उनको एक दूसरे से मिलने से रोकती है और स्मूथली उनको एक्टिवेट करती है। लेकिन किसी वजह से, यानी कि हमारे जब ये प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हमारी जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने लगती है, खुरदरी होने लगती है, तो फिर हमारे हड्डियों में दर्द होने लगता है और कट कट की आवाज़ आने लगती है। तो हम अपनी देसी भाषा में इसको गठिया भी कहते हैं, गठिया भाई भी कहते हैं। और दूसरी एक प्रॉब्लम है जो इसी का पार्ट है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, इसके जो हेल्दी सेल्स हैं उनके जो जॉइंट्स हैं उन पर अटैक करती है, क्योंकि ऑटो इम्यूनो डिजीज़ होती है ये। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स है यहाँ से बीमारी शुरू होती है। सबसे पहले आपकी जो अंगुलियाँ हैं उनके जॉइंट से, उसके बाद कलाई में आएगा, फिर कोहनी में, कंधे में, इस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एक गाउट प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी तरह से हमारे शरीर में एक और प्रॉब्लम होती है जब हमारा, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारा जो BMD होता है, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी होता है, वो कम हो जाता है। हमारी जो हड्डियां होती है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। हमारी हड्डियां जो है वो बहुत सारे मिनरल्स हैं और फास्फोरस है, कैल्शियम है, इनसे मिलके बनती है। जब विटामिन D की और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां वीक हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमेशा डर रहता है कि आपकी हड्डी के टूटने का, चिटकने का और फ्रैक्चर होने का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो जॉइंट्स पेन के अंदर आती है। अब ये जो परेशानी है इनको हम योगा द्वारा किस तरह से दूर कर सकते हैं, योगा में किस तरह का अभ्यास करें, कौन कौन से हम आसन करें कि
ये जो परेशानियां है ये हमारे जीवन में ना आए, यदि है तो उनका असर बहुत कम हो। तो आइए इसके लिए हम करते हैं योगाभ्यास। तो योगाभ्यास में मैं आपको 2 भागों में इसको डिवाइड करता हूँ। पहला है यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं। यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं वो छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हमारे जॉइंट से, हमारे जोड़ों से संबंधित होती है। यानी कि इन क्रियाओं के करने से हमारे जो जॉइंट्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं। इनके अंदर जो यूरिक एसिड जमा है वो रिलीज होता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले बनाए हैं, यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं पार्ट 1 और यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं पार्ट 2। अक्टूबर 10 और 15 2021 को वीडियो बने थे, मैं उनको फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस सिस्टम में यानी कि जोड़ों के जो पेन है, जो दर्द है, उनको दूर करने के लिए जब हम यौगिक अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं को ही करना है। ध्यान रहे कि यौगिक सूक्ष्म क्रिया करने के बाद ही आसन करें, जो आसन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसमें कुल 8 आसन है। 4 आसन बैठ के करने हैं और 4 आसन खड़े होकर करने हैं। तो आइए अब हम करते हैं योगाभ्यास। अब खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है त्रिकोणासन, यानी कि 3 कोण वाला आसन। इस आसन को करने के दौरान हमारे शरीर की मसल्स 3 अलग कोणों में स्ट्रेच हो जाती है। इसी वजह से इस आसन को त्रिकोणासन कहा गया है। इस आसन को करने की विधि है कि सबसे पहले आप दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। इस तरह से अपने कंधों की ऊंचाई तक दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। इस प्रकार से अब श्वास लें और दाईं ओर यानी राइट साइड झुकें। झुकते समय नजर सामने रखें। बाएं हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करें। अब दायां हाथ यानी कि राइट हैंड सीधा आकाश की ओर रखें और नजर दाएं हाथ की उंगलियों की ओर रखें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बिल्कुल सामने की ओर ले आएं। सांस रोकें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ने के साथ दाहिने हाथ को दोनों पैरों के बीच में सीधा लंबवत लाएं और श्वास को रोकें। अब उसके पश्चात धीरे धीरे पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। जिनको लो बीपी तथा हाई बीपी रहती है या माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, गर्दन और पीठ की चोट लगने पर जिसको प्रॉब्लम है उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। अगला आसन है वृक्षासन। इसके लिए आप जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के दोनों ओर रखें। इस प्रकार से अपने दाहिने घुटने को मोड़ें अब और दाएं पैर को अपनी बाईं जांघ पर रखें। इस तरह से इस दौरान आपका बायां पैर सीधा होना चाहिए ताकि आप शरीर का संतुलन बनाए रख पाएं। जब आप इस मुद्रा में होंगे तो गहरी श्वास लेते रहें। इस स्थिति में रुके रहें और धीरे धीरे पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करें। अब अगला आसन है संतुलन आसन। इस आसन के लिए आप अपनी योगा मैट पर खड़े हो जाएं। शरीर का वजन दोनों पैरों पर रखें। रीढ़ सीधी रखें, नजर सामने।
और श्वास प्रश्वास साधारण। अब आप धीरे धीरे दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और पीछे की तरफ ले जाएं और दाहिने हाथ से टखने के पास से पैर को पकड़ें। बाएं हाथ को साइड से धीरे धीरे कान से सटाते हुए ऊपर ले जाएं। ध्यान रहे कि ऊपर वाला आपका जो हाथ है वो बिल्कुल खींचा हुआ रहे। नजर सामने, श्वास प्रश्वास साधारण। कोशिश करें कि आपका संतुलन बना रहे। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं तथा घुटने को सीधा करें। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करें। ये संतुलन आसन। अब अंतिम आसन है नटराज आसन। इस आसन को मुश्किल आसनों में गिना जाता है और मान्यता है कि यह योगासन भगवान शिव को अति प्रिय है। मान्यता है कि नटराज आसन भगवान शिव की प्रिय योग मुद्रा है। इसके रूप की व्याख्या भगवान शिव के नटराज रूप में किए गए नृत्य की एक मुद्रा से की जाती है। इसको करने का तरीका कि आप योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को साइड में रखें इस प्रकार से। अब श्वास लेते हुए दाहिने पैर को शरीर के पीछे की तरफ मोड़ें और दाहिने हाथ से पैर को टखने से पकड़ें इस तरह से। अब दाहिने पैर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और अपने बाएं हाथ को अपने सामने सीधा फैलाएं। नजर सामने की तरफ रहें। श्वास प्रश्वास साधारण रखें और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करें। नटराज आसन योग करने से जांघ, कूल्हे, टखने और सीना स्ट्रेच होकर मजबूत होता है। बैठकर करने वाले आसन में सबसे पहला आसन है सिद्धासन। ये सभी आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन है तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला एकमात्र आसन है। स्वामी स्व आत्माराम जी के अनुसार कि जिस प्रकार केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेची मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं, उसी प्रकार सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं है। तो इस आसन को करने की विधि है कि सर्वप्रथम आप दंडासन में बैठ जाएं इस प्रकार से। रीढ़ सीधी रखें, सामने देखें तथा दोनों हाथ साइड में जमीन पर रखें। श्वास प्रश्वास साधारण रखें। यह तैयारी की स्थिति है। अब आप अपने बाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को गुदा और टेस्टिकल के बीच इस प्रकार से दबाकर रखें कि बाएं पैर का तलवा दाएं पैर की जांघ को स्पर्श करे। इस प्रकार से इस प्रकार दाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को सीसन यानी टेस्टिकल के ऊपर इस प्रकार दबाकर रखें। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें इस प्रकार से तथा जालंधर बंद लगाएं इस तरह से।
और अपनी दृष्टि को भूमध्य टिकाएं। इसी का नाम सिद्धासन है। इस आसन का 3 से 4 बार अभ्यास करें। ग्रस्त लोगों को इस आसन का अभ्यास लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। सिद्धासन को बलपूर्वक भी नहीं करना चाहिए। साइटिका, स्लीप डिस्क वाले व्यक्तियों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। गुदा रोगों जैसे बवासीर आदि से पीड़ित रोगी भी इसका अभ्यास न करें। अब अगला आसन है वीरासन। इसको हीरो पोज भी कहते हैं। इसका करने का तरीका है कि साधारण तरीके से चटाई पर बैठ जाएं, शरीर को सीधा रखें, नजर सामने तथा श्वास प्रश्वास साधारण रखें। अब अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा इसी पैर की एड़ी को हिप्स के नीचे लाएं। इस प्रकार से इस पैर का अंगूठा जमीन को छूता रहे, एड़ी उठी हुई हो तथा हिप को छूती रहे। इस पैर पर शरीर का वजन नहीं बल्कि परस्पर होना चाहिए। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जांघ पर रखें। इस प्रकार से दाहिने पैर का घुटना फर्श को छूता रहे। अब दोनों हाथों को दोनों तरफ से उठाते हुए सिर के ऊपर लाएं तथा दोनों हाथों की हथेलियों को मिला लें इस तरह से, तथा अंगुलियों को टाइट तथा सीधी रखें। दोनों हाथों की कोहनी को टाइट रखें, रीढ़ को सीधी तथा टाइट रखें, गर्दन तथा सिर सीधा रखें और सामने देखें। श्वास प्रश्वास साधारण रखें। ये वीरासन की स्थिति है। इस स्थिति में 6 से 8 सेकंड रुकें। अब हथेलियों को खोलें तथा हाथों को दोनों तरफ ले आएं। अब ऊपर के पैर को हाथ की मदद से नीचे लाएं। अब दूसरे पैर को भी सीधा करें तथा लगभग 5 सेकंड तक रेस्ट करें। यह वीरासन का 1 राउंड पूरा हुआ। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी करें। आप रोजाना इसके 4 चक्र यानी कि 4 राउंड कर सकते हैं। अधिक से अधिक 6 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, परंतु एक दिन में इनसे ज़्यादा नहीं। अब अगला आसन है गोमुखासन। गोमुखासन में बैठने के पश्चात घुटनों की आकृति गाय के मुख के समान हो जाती है और बगल से निकले पांव गाय के कानों की तरह दिखते हैं। इसलिए इस आसन को गोमुखासन कहा जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठकर बाएं पैर के पंजे को दाहिने नितंब यानी हिप के नीचे इस प्रकार रखें कि एड़ी गुदा द्वार के नीचे आ जाएं। इस प्रकार से दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि पंजे जमीन को छूने लगे। क्रमशः अभ्यास से दोनों एड़ियां आपस में मिलने लगती है। अब बाएं हाथ को बगल से पीछे ले जाएं और दाहिने हाथ को दाहिने कान की तरफ से पीछे ले जाएं। दोनों हाथ के पंजों को कैंची की तरह फंसा लें। इस समय इस तरह रहकर श्वास प्रश्वास करें, यानी कि श्वास प्रश्वास साधारण रखें। अब मूल स्थिति में वापस आएं एवं हाथ और पैर की स्थिति बदलें। इस प्रकार ये आसन का 1 राउंड पूरा हुआ। इस आसन को करते वक्त आप अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर रखें। यदि आप 10 मिनट या अधिक समय के लिए इसका अभ्यास करते हैं
तो ये आपकी थकान, तनाव और चिंता को भी कम करता है। अब अगला आसन है सेतुबंध आसन, जिसको ब्रिज पोज आसन भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद हाथों को बगल में रखें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास ले आएं, ताकि ये रीढ़ की हड्डी के 90 डिग्री पर हों। इस प्रकार से श्वास लेते हुए अपने कमर को, हिप्स को जितना हो सके फर्श से ऊपर की ओर उठाएं। सांस को रोककर रखें। इस अवस्था को 20 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाएं। ध्यान रखें कि आसन करते समय सिर के नीचे आप मोटा कंबल रख सकते हैं, ताकि सिर पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो ये आसन न करें। सेतुबंध आसन है, ये पीठ के निचले हिस्से में दर्द और टखने, कूल्हे, पीठ, जांघों और कंधे की अकड़ को दूर करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो ये थे 4 आसन जो बैठकर किए जाने वाले हैं। आप नियमित रूप से इनका 3 से 4 बार अभ्यास करें। तो स्मृति में रखने वाला आज का संदेश है कि जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। जिस शख्स में नुकसान सहने की ताकत होगी वही मुनाफा कमा सकता है, फिर वह चाहे कारोबार हो या फिर रिश्ते। इसलिए जीवन में रिश्तों को बचाकर रखिए। रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी है विश्वास और धैर्य, और धैर्य के लिए जरूरी है अंदर की शांति, और शांति मिलती केवल ध्यान से, और ध्यान संभव है केवल योगा में। इसलिए अपने जीवन में शांति लाइए, अपने रिश्तों को बचा कर रखिए और जीवन को खुशी और आनंद के साथ जिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट ज़रूर लिखें, और आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।